नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। हमारी खास पेशकश यानी कि जिहादी बोलेगा और राज खोलेगा में हम आपको बताएंगे कि गेमिंग धर्मांतरण मामले का मास्टरमाइंड आखिर कौन है और कहां से यह गिरफ्तार हुआ, कितने दिन की पुलिस रिमांड मंजूर की गई है, अब तक मास्टरमाइंड ने कितने बच्चों को गेम के जरिए फंसाया और कहां से इसके तार जुड़े हैं। बद्दों से पूछताछ के बाद ही धर्मांतरण मामले की सभी कड़ियां सुलझ सकेंगी, तभी सभी सवालों के जवाब भी मिल सकेंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो गेमिंग धर्मांतरण मामले का मास्टरमाइंड यानी कि शाहनवाज खान उर्फ बद्दो को महाराष्ट्र के रायगढ़ से गिरफ्तार किया गया। वहीं गिरफ्तारी के मास्टरमाइंड बद्दो को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान यूपी पुलिस ने बद्दो की रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने यूपी पुलिस की रिमांड को मंजूरी दे दी है। पुलिस को सबूत मिले हैं कि इस मामले के तार दुबई से भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा विदेशी फंडिंग की बात भी सामने आई है। पुलिस को कई बैंक खाते भी मिले हैं। वहीं कुछ अवैध ऐप के जरिए बच्चों को शिकार बनाने की बात भी सामने आई है। यही नहीं, पुलिस के लिए यह जानना बेहद जरूरी हो गया है कि बद्दो ने अब तक कुल कितने बच्चों को धर्मांतरण का शिकार बनाया, क्योंकि पुलिस के पास अब तक सैकड़ों लोगों के धर्मांतरण की खबरें आ चुकी हैं। पुलिस जिनकी पुष्टि करने में जुटी हुई है। देश के अलग अलग राज्यों से पुलिस के पास पीड़ितों के फोन कॉल आए थे। हालांकि गाजियाबाद के मुख्य पीड़ित बच्चे के मामले में जिस मौलवी अब्दुल रहमान को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसने भी कई खुलासे किए थे। तो ऑनलाइन गेमिंग से धर्मांतरण के मामले के मास्टरमाइंड यानी कि शाहनवाज और बद्दो को मुंबई और गाजियाबाद पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। मास्टरमाइंड बद्दो के तार कहां कहां से जुड़े हैं, कहां कहां से फंडिंग हो रही है, ये आप हमारी इस खास रिपोर्ट में देख पाएंगे। गेम जिहाद का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, बद्दो पर कसा पुलिस का शिकंजा। बद्दो बोलेगा, साजिश के राज खोलेगा। गाजियाबाद में नाबालिग बच्चों के धर्मांतरण मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी शाहनवाज उर्फ बद्दो को गिरफ्तार कर लिया है। मुंब्रा के रहने वाले बद्दो को पुलिस ने रायगढ़ से गिरफ्तार किया है। बद्दो की तलाश गाजियाबाद और मुंबई पुलिस कई दिनों से कर रही थी। इसके लिए सबसे बड़ा हथियार मोबाइल फोन ट्रेसिंग साबित हुआ। पुलिस बद्दो और उसके करीबियों पर लगातार नजर रख रही थी। सबसे पहले बद्दो की लोकेशन वर्ली में मिली, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले वो फरार हो चुका था। फिर पुलिस को उसके अलीबाग भागने की सूचना मिली। यानी पुलिस लगातार बद्दो का पीछा कर रही थी। आखिरकार रायगढ़ में बद्दो को पुलिस ने धर दबोचा। गेमिंग एप्लीकेशन के जरिए धर्मांतरण के मामले में अब पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस द्वारा मास्टरमाइंड बद्दो को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल मैं आपको बता दूं, गाजियाबाद और महाराष्ट्र पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन के तहत ये गिरफ्तारी हुई है। साथ ही जिस तरीके से तमाम केंद्र और राज्य की टीमें लगी हुई थी, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी है और इससे जब पूछताछ की जाएगी तो तमाम बड़े खुलासे इसमें हो सकते हैं। और ऐसे में कयास ये भी लगाया जा रहा है कि कल इसको गाजियाबाद लाया जा सकता है। गाजियाबाद गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण के मामले में पुलिस के लिए बद्दो की गिरफ्तारी बड़ी कामयाबी है। अब कितने बच्चों का धर्मांतरण किया, इस साजिश में कौन कौन शामिल था और इसके लिए फंडिंग कहां से आ रही थी, इन सवालों के जवाब अब बद्दो को देने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो गेमिंग धर्मांतरण मामले का मास्टरमाइंड शाहनवाज खान और बद्दो को महाराष्ट्र के रायगढ़ से गिरफ्तार किया गया। कैसे कैसे बच्चों को ये अपने जाल में फंसाता था, इसको आप मुंबई से हमारे सहयोगी की इस रिपोर्ट में देखेंगे। आप जानना चाहेंगे कि आखिरकार शाहनवाज उर्फ बद्दो किस तरीके से लोगों का धन परिवर्तन ऑनलाइन गेमिंग के जरिए करवाता था।
मौका जिस तरीके से लगातार ढूंढा करता था कि कैसे लोग ऑनलाइन गेमिंग में जुड़े और उस तरीके से करें, वह अपने आप को जितने भी लोग थे वह हिंदू बताया करता था पहले कि वह हिंदू है, और उस हिसाब से लोगों को गेमिंग के जरिए जोड़ता था। और जब गेमिंग में लोग आते थे उसमें एक शर्त रखी जाती थी कि कोई गेम हार गया तो उसको कुरान की तमाम जो आयतें होती हैं, जो चीजें होती हैं, वह पढ़ना पड़ेगा। और उसी हिसाब से जब कोई अगर हार जाता था तो कुरान की आयतें पढ़नी होती थी, और उस पढ़ने के बाद फिर उसके बाद जो कलमा होता है कुरान की, वह कलमा पढ़ाया करते थे। और उसके बाद जब वह आगे बढ़ते थे, धीरे धीरे जब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता था, तो जो प्रतिबंधित जो मुस्लिम स्कॉलर हैं जिसका नाम जाकिर नाइक है, उसके अलावा पाकिस्तान का एक जो मुस्लिम स्कॉलर है, उसका वो वीडियो दिखाते थे जो भड़काऊ वीडियो करता था, और वे दिखाने का प्रयास करते थे कितना अच्छा मुस्लिम धर्म है, कौन जो हिंदू धर्म कितने खराब है या फिर अन्य धर्म। और यही कारण है कि उसी हिसाब से लोगों का धर्म परिवर्तन कराता था, जो शुरुआती जानकारी में पुलिस को हाथ लगी है। पुलिस ने कुछ जरूर पूछताछ की है, मेडिकल टेस्ट कराया गया है ताकि कहीं ये पता न चले, कोर्ट में न बता सके कि झूठ ना बोले। तो तमाम जानकारियां हैं, लेकिन अब पुलिस के पास तमाम बड़ी जानकारियां सामने लगातार आ रही हैं, और इस पूरे मामले पर एक दो नहीं 3 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है, उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। शेख सलमान, इंडिया न्यूज, मुंबई। तो देखिए कौन है आखिर मास्टरमाइंड बद्दू। गाजियाबाद के मौलवी के ये संपर्क में था, झांसा देकर 2 लड़कों से इसने सिम भी ली थी। सिम से इसने आप बता दें कि फर्जी आईडी भी इसने बनाई थी, और फर्जी आईडी से ये गेम खेलता था। गेम के जरिए बच्चों को टारगेट किया करता था, और आपको बता दें इस तरह से ये पूरा इसका गोरख धंधा चल रहा था। तो हमारे साथ कुछ खास पैनल इस खबर पर जुड़ रहा है। KND द्विवेदी साहब, पूर्व आईपीएस हैं, आपका बहुत स्वागत है। इसके साथ ही साथ मुंबई से हमारे संवाददाता सुजाता द्विवेदी, लखनऊ से अभिषेक सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और गाजियाबाद से अनिल भी हमारे साथ जुड़ेंगे। द्विवेदी साहब, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये इस तरह का जो पूरा गोरख धंधा चल रहा है समाज के लिए कितना खतरनाक है, द्विवेदी साहब? कि कम्युनल हार्मनी समाज के लिए खतरनाक इसलिए हो गया कि कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब होगी। किसी भी जगह पर कभी भी कोई दंगा हो सकता है, क्योंकि जो भी धर्म परिवर्तन होगा, चाहे वो हिंदू से मुसलमान हो रहा हो, या मुसलमान से हिंदू हो रहा हो, या हिंदू से ईसाई हो रहा हो, और ईसाई से हिंदू बन रहा हो, जहां भी फेथ चेंज करने का प्रयास किया जाता है वहां पे झंझट होने की पूरी संभावना होती है, और गंभीर से गंभीर घटना हो सकती है। ऐसे मामलों में जितना ज्यादा से ज्यादा सतर्कता करने की जरूरत है। और ये अब तो इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग हो सकती है हर चीज की, कौन कहाँ पे क्या बातें कर रहा है, और ये अगर पता लगाना चाहे तो कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। हर जिले में एक मॉनिटरिंग स्टेशन इसका अलग से बनाया जा सकता है, जो कि धर्मांतरण के बारे में बात जहां भी हो रही है उसको मॉनिटर करे और पिकअप करे, और उस पर्सन को आइडेंटिफाई करके उसका पीछा करके उसकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपने कही है। रुक करते हैं हम सुजाता का। सुजाता, ये बताइए कि जिस तरह से गाजियाबाद और फिर महाराष्ट्र पुलिस संयुक्त कार्रवाई हुई, और ये थोड़ा सा बताइए किस तरह से ये पूरी जानकारी महाराष्ट्र पुलिस को लगती है, और उसके बाद शाहनवाज यानी कि बद्दो को गिरफ्तार किया जाता है। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से ये पूरे जो अगर हम घटनाक्रम को देखा जाए तो कैसे पहले जो है गाजियाबाद से एक मौलवी को गिरफ्तार किया जाता है इस पूरे ऑनलाइन धर्मांतरण को लेकर, जिसके बाद से ही जो है वो ये रिवील करते हैं कि बद्दो नाम का एक शख्स जो है मुंबई के थाने इलाके में मुंब्रा में रहता है, और वो इन सबके पीछे जो है शामिल है। वही लोगों को ऑनलाइन जो है एक ऐप है डिस्कॉर्ड, उसके माध्यम से उनसे संपर्क में आता है, जिसके बाद वो उनसे जो है
कई सारे वीडियोस बताता है अपने धर्म को लेकर, जिसके बाद उन्हें जबरन जो है धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करता है। और ऐसे कई तमाम केसेस मुंबई में अब तक सामने आए हैं। एक ऐसा बच्चा जो 12वीं की परीक्षा दिया होता है, उसको तक जो है यहाँ पर बद्दों ने कन्वर्ट करा दिया था अपने धर्म में, जिसके बाद से पूरा मामला मुंब्रा पुलिस में आते हैं। और मुंब्रा पुलिस थाने में मामला आने के बाद जो है गाजियाबाद की एक टीम भी मुंबई आई हुई होती है। लेकिन पिछले कई दिनों से जिस प्रकार से जो है शहनवाज खान भागा भागा फिर रहा था, वो किसी के हाथ नहीं आ रहा था। उसका लोकेशन का पता भी लग पाना बहुत मुश्किल नजर आ रहा था। लेकिन कल की बात बताई जा रही है कि मुंब्रा पुलिस यानी थाने पुलिस की 4 सदस्यों की जो टीम है उसे भेजी गई। उन्हें लोकेशन का पता चलता है कि मुंबई का एक इलाका है वर्ली, जहां पर शहनवाज का लोकेशन पता लग पा रहा है। लेकिन जैसे ही वहां पर पुलिस पहुंचती है, तब तक शहनवाज को भी पता लग जाता है कि पुलिस उसका पीछा कर रही है और वो वहां से जो है भाग पड़ता है। लेकिन एक दो नहीं बल्कि कई लोकेशंस बदलने के बाद कल जाकर अलीबाग पे जो है मुंब्रा पुलिस ने उस पर तफ्तीश की है और उसे जो है गिरफ्तार कर लिया है। आज उसे मैं इस समय थाने कोर्ट के बाहर ही मौजूद हूँ। थाने कोर्ट में उसकी पेशी की गई और अब उसे यहाँ से गाजियाबाद ले जाया जाएगा, जहाँ पर उसे बताया जा रहा है कि 15 जून यानी जब वो पहुंचता है उसी समय उसकी गाजियाबाद कोर्ट में पेशी कर दी जानी है, जिसके बाद मामले में जो है आगे डेवलपमेंट्स होंगे ही। लेकिन ऐसे में जो है मुंबई पुलिस और साथ ही गाजियाबाद पुलिस की जो टीम वर्क है, उसके चलते आज ऐसे आरोपी जो है वो गिरफ्त में आया है, जो कई दिनों से भागा भागा फिर रहा था। जी बिल्कुल 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 समझ सकते हैं सुजाता कि ये कितने खतरनाक तरीके से ये लोग समाज के अंदर ही काम कर रहे थे। बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिएगा। अभिषेक, आपका रुख करते हैं। इस तरह के वाकये खासतौर से अब ये पूरा मामला यूपी से भी जुड़ा हुआ है। सुजाता बता रही है कि गाजियाबाद लाया जाएगा उसको, और लखनऊ से क्या कुछ अपडेट आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं अभिषेक? बिल्कुल, पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में दोबारा धर्म परिवर्तन की ये दस्तक है। एक के बाद एक कई सारे मामले सामने आ रहे हैं और ये गाजियाबाद का मामला अपने आप में एक बहुत बड़े सिंडिकेट का हिस्सा लग रहा है। शुरुआती जिस तरह की चीजें सामने आई, अब बद्दो की गिरफ्तारी के बाद जब उसे लाया जाएगा, पूछताछ की जाएगी, एजेंसियों के कान खड़े हुए हैं कि कैसे एक 12वीं पास लड़के ने इस तरह की चीजें डेवलप की, एक बाका मॉड्यूल तैयार किया जिससे लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। इससे जुड़ी कई छुटपुट घटनाएं भी हुई हैं जो लग रहा है प्राइमा फेसाई की हो सकता है इस नेटवर्क का किसी और तरीके का हिस्सा हो या इसी मॉड्यूल का हिस्सा हो। प्रयागराज में एक घटना होती है कि जहां एक युवक को बाकायदा धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। जब वो युवक धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित होकर नमाज पढ़ने लगता है और आयतें पढ़ने लगता है, कुरान की जनेऊ तोड़ देता है अपना, तब परिवार के लोग उसे मनोचिकित्सक के पास ले जाते हैं। वहां से पुलिस तक जांच बात पहुंचती है। उन चारों युवकों को हिरासत में लिया जाता है और पूछताछ चल रही है। छोटे छोटे मॉड्यूल्स है। ऐसा ही एक मामला आजमगढ़ में सामने आया है जहां पर गरीब कामगार महिलाओं को बाकायदा एक जगह पूजा पाठ के कार्यक्रम का झांसा देकर बुलाया जाता है। उनसे कहा जाता है कि आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, आपके बच्चे का एडमिशन भी हम कराएंगे, आपकी शादी नहीं हुई तो शादी हम कराएंगे, आपके पास रोजगार नहीं तो नौकरी हम लगाएंगे। 4 से 5 लाख रुपए में डील होती है और उन्हें दूसरे धर्म की किताबें दी जाती हैं और कहा जाता है इसे पढ़िए, इसे फॉलो करिए आज से आप, और इस धर्म के साथ अगर आप जुड़ेंगे तो आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। तो जहां प्रलोभन वहां प्रलोभन, जहां ब्रेन वॉश काम कर रहा है वहां ब्रेन वॉश, जहां गेमिंग एप्स के जरिए छोटे मासूम बच्चों को बरगलाया जा सकता है वहां इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अलग अलग तरीके से धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है, डराया जा रहा है। जी, यानी कि मिशन एक ही है कि किसी भी तरह से धर्म परिवर्तन कराया जाए। द्विवेदी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मध्य प्रदेश से भी कुछ ऐसी खबरें आई थी कि बच्चियों को, जो हिंदू बच्चियां हैं, उनको भी स्कार्फ पहनाया जा रहा है, जिसको हम लोग हिजाब के नाम से जानते हैं। फिर वहां पर एक्शन लिया गया। तो राज्य बदल दीजिए, लेकिन इस तरह के वाकये सामने आ रहे हैं। अब पुलिस के सामने ऐसे में कितनी चुनौती बढ़ जाती है, क्योंकि राज्य दर राज्य अलग अलग वाकये सामने आते हैं इस तरह के। हाँ, नहीं, जैसे घटना जिस तरह की है, जिस तरह के लोगों को इसमें गुमराह किया जाता है, उनको मिसगाइड करके और उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है। स्थान के ऊपर डिपेंड करेगा। बालिग लड़की है, नाबालिग लड़की मैं है। एक बात और जोड़ना चाहूंगा। बालिग लड़का है, नाबालिग लड़का है, HUT जो एक संगठन है,
उसमें ज्यादातर लोग वो थे जिनको अभी गिरफ्तार किया गया है जो हिंदू या फिर गैर मुस्लिम से कन्वर्ट होकर वो मुस्लिम बने हैं, जिसमें हिंदू लोग हैं, जैन धर्म के भी लोग हैं और भी कई अन्य धर्म के लोग हैं। जी, ये बात सही है। हाँ। जो लोग ऑलरेडी अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में गए हैं, हाँ। उनका प्रयास यही होता है कि बाकी लोग भी उन्हीं के लाइन पे पहुंच जाएं। हाँ। हर आदमी चाहता है कि इतनी अपने कट्टरता धर्म की कहाँ से आ संख्या जाती बढ़ाई है? जाए, हमारे पीछे जी। पीछे और लोग भी आए। हाँ। अब ये कट्टरता तो हर आदमी अपने सोच के हिसाब से कट्टर होता चला जाता है। हाँ। आप कोई भी पार्टी आप ज्वाइन करिए, धीरे धीरे उस पार्टी के प्रति आपकी कट्टरता बढ़ती चली जाती है। समाज में जो एक पर्टिकुलर आपने सेक्ट ज्वाइन किया, उसके दिशा में आपकी कट्टरता बढ़ती जाती है। जैन धर्म ने अपनी कट्टरता बढ़ाई, बौद्ध धर्म ने अपनी कट्टरता बढ़ाई, हिंदू धर्म के विभिन्न शाखाएं हैं, उन्होंने बहुत संप्रदाय जो है सबने अपनी कट्टरता बना रखी है, मठों ने अपनी कट्टरता बना रखी है। ऐसा नहीं है, जो जिस जगह पे है वहीं पे अपने आप को कट्टर बनाता चला जाता है, इसी में उसको आत्मसंतोष मिलता है। परंतु मेन चीज ये कि इसमें धोखाधड़ी वाला जो काम है, जबरदस्ती कहा कि ऐसा होगा वैसा होगा, इसमें ये कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब कर रहा है और इसमें ऑफेंस जो है प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट होकर चार्जशीट होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग से सही बातें पता लगेगी कौन किस तरह से किसको गुमराह कर रहा है। बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग के सिस्टम को और ज्यादा हमको बढ़ाना पड़ेगा और लोगों को इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी और बहुत अहम बात आपने कही है। एक बार फिर से हम सुजाता का रुख करते हैं। सुजाता, आपने पूरे केस को समझा दिया हमारे दर्शकों को कि उसके क्या कुछ खूंखार इरादे थे, समाज के अंदर ही ये लोग रहते, लेकिन मैं थोड़ा सा सियासी गलियारों में क्या कुछ हलचल है इस बड़ी खबर को लेकर, क्योंकि ये तो सिर्फ एक किरदार हो सकता है, इसके बहुत सारे आका भी हो सकते हैं। और जो बात अभिषेक कह रहे थे कि एक 12वीं पास छात्र इस तरह से भी सोच सकता है, ये इस पर विश्वास करना थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों के लिए यकीन न करने जैसा हो रहा होगा। बिल्कुल, देखिए सियासी गलियारों की बात करें तो इस मुद्दे को लेकर जो है काफी ज्यादा जो है यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चला ही, लेकिन इसी के साथ मुंब्रा इलाका जहाँ से शहनवाज खान बिलोंग करता है, यहीं पर वो रहता है बताया जा रहा था। तो ऐसे में इस पूरे एरिया के जो विधायक है जितेंद्र आव्हाड, जो एनसीपी के नेता है, वो बताते हैं कि अगर 5 केसेस भी ऐसे आ गए धर्मांतरण के तो वो अपने विधायक के पद से इस्तीफा दे देंगे। ऐसे बयान आने के बाद उन्होंने गाजियाबाद पुलिस को ये चैलेंज भी किया है कि वो धर्मांतरण के केसेस लाकर बताए, क्योंकि एनसीपी का साफ तौर पर कहना है कि ऐसे कोई भी केसेस जो है, ऐसे कोई कंसेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता इस पूरे चीज को लेकर। तो कहीं ना कहीं एनसीपी इस चीज को लेकर काफी ज्यादा जो है एक तरफ कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, लेकिन वही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर जो है काफी ज्यादा ब्लेम भी करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से मुंब्रा इलाके में अगर हम बात करें तो एक ऐसा इलाका जहां पर आपको खास तौर पर लोग ऐसे मिलेंगे जो अपने धर्म को लेकर काफी ज्यादा कट्टर है और काफी ज्यादा जो है अपने धर्म को लेकर वांछित नजर आएंगे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर जो है सख्त से सख्त कानून की भी मांग कर रही है, क्योंकि ऑनलाइन एप्स के जरिए ऐसे क्यों घटने घटित हो रहे हैं कि पूरे देश भर में एक जगह पर बैठे हुए एक व्यक्ति, एक शख्स जो है पूरे देश के बच्चों को टारगेट करता है, उनका धर्म परिवर्तन कराने को लेकर साजिश बनाता है, और साथ ही जो छोटे उम्र के लड़के रहते हैं, जो छोटे उम्र के बच्चे रहते हैं, उनको खास तौर पर टारगेट किया जाता है, उनको ब्रेन वॉश करने के लिए। तो ऐसे सारे केसेस के आते चलते जो है कहीं ना कहीं अब महाराष्ट्र सरकार काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है और बहुत जल्द इस पर आगे इन केसेस को उठाकर विधान भवन में इस पर चर्चा भी की जा सकती है कि आखिर क्या कुछ कानून बनाया जाए जिसके चलते ऐसे केसेस पर रोक लगाई जाए और खास तौर पर जो है बच्चों को सुरक्षित किया जाए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कड़ा कानून बनाकर ही इसे रोका जा सकता है अभिषेक, क्योंकि यूपी में तो हम देख रहे हैं कि इस तरह के मामले सामने आते हैं, लेकिन उसमें इंटेलिजेंस का और जो पुलिस का काम है, एसटीएफ का जो काम है, वो बहुत जबरदस्त रहता है। बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास बताने के लिए, लेकिन फिलहाल क्या जो जानकारी जैसे सुजाता ने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, तो इस खबर के बाद यूपी में भी तमाम जगह अलर्ट पर है मामला। देखा जा रहा है कि यहां पर भी कहीं ऐसे और लोग तो नहीं है। धर्मांतरण कानून को लेकर जिस तरह से
इससे पहले भी सख्ती की गई और पिछले 6 सालों में योगी सरकार वजूद में आने के बाद से ही इस तरह के मामलों में कड़ी से कड़ी सजा, कड़ी से कड़ा प्रावधान, कड़ी से कड़ी कार्रवाई के निर्देश थे। जी। लिहाजा डर है ऐसे लोगों के मन में जो धर्मांतरण को लेकर इससे पहले भी प्रलोभन देकर लोगों को धर्मांतरण कराते रहे हैं, आतंकी साजिश के तहत धर्मांतरण कराते रहे हैं, या फिर कई सारे लोगों की अलग अलग मंशा है। जी। और इस सारी चीजों को रोकने के लिए सरकार बिल्कुल कटिबद्ध है और यही वजह है कि अलग अलग वक्त पर इस तरह की घटनाओं में कठिन से कठिन राजनीतिक समीकरण होते हुए भी एकदम सीधी लाइन से कार्रवाई की गई है। और इन सारी बातों को दरकिनार करके कि क्या परिणाम होंगे, राजनीतिक दृष्टिकोण को साइडलाइन करते हुए सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस तरह के मामलों में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और यही वजह है कि इस तरह के मामलों में गिरावट आई है। पहले ये तादाद बहुत बड़ी थी और अब ये भी बात है कि इस तरह के मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं। इससे पहले धर्मांतरण के कई सारे मामलों में रिपोर्ट नहीं किया जाता था पुलिस को, ना जानकारी बाहर होती थी, बल्कि ये मामले गुपचुप तरीके से सुलझा लिए जाते थे। अब इस तरह का कोई भी मामला सामने आता है और वजह यही है कि इतने सारे मामले सामने आ रहे हैं क्योंकि इस पर संज्ञान तत्कालिक तौर पर लिया जा रहा है। जैसे ही वो धर्मांतरण शब्द लिया जाता है ना सामने, वैसे ही कार्रवाई शुरू हो जाती है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे एजेंसीज हो, या फिर जिनको भी ये जानकारी हुई हो वो, या कोई प्रबुद्ध वर्ग का कोई भी शख्स, जिससे ही इसको पता चलता है कि धर्मांतरण से जुड़ा कुछ भी हो रहा है, उसकी कार्रवाई, उसकी जांच, उसकी चीजें शुरू हो जाती हैं। और तभी आज भी हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये अपने आप में गंभीर बात है कि इस तरह के मामले ना सिर्फ हो रहे हैं कड़ी से कार्रवाई होने के बाद, बल्कि अलग अलग तरीके के मॉड्यूल सामने आ रहे हैं, चाहे वो गेमिंग ऐप के जरिए हो, या प्रलोभन देके करने के जरिए हो, या किसी तरह मानसिक विक्षिप्त लोगों को भी इसका शिकार बनाने की कोशिश की जा रही है। प्रयागराज में एक मामला हुआ जहां उस युवक से दोस्ती करके आम बोलचाल की भाषा में पहले इन सारे शब्दों को इस्तेमाल करना, फिर उससे कहना कि तुम्हें फायदा होगा। उसने अपने पिताजी के ई रिक्शा चालक, पिताजी की जो ई रिक्शा है, उस पर भी किसी मुस्लिम धर्म से रिलेटेड कुछ एक स्टिकर चिपका दिया और भगवे का स्टिकर हटा दिया। तो ये सारी बातें प्रेरित करने वाली हैं दूसरी लाइन की तरफ कि कहीं ना कहीं एक धर्म विशेष ये कोशिश करता नजर आ रहा है लगातार कि ना सिर्फ वो इस तरह की चीजें करके समाज में एक ऐसा हिंड्रेंस खड़ा करे कि हाँ, हम अपने धर्म को लेकर के ना सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, बल्कि आपके धर्म पर भी हम हमला कर सकते हैं। तो इस तरह की बातें ना हो, सब लोग अपने धर्म को अपनाने के लिए, अपने धर्म के हिसाब से काम करने के लिए, अपनी दिनचर्या के लिए कटिबद्ध होते हैं। और संविधान ने अधिकार दिया है हर किसी को कि वो जो भी चाहे वो धर्म अपनाए, लेकिन वो उसकी स्वेच्छा से, कम से कम उसकी स्वेच्छा से हो, उसको गुमराह करके, उसे लालच देकर, उसे डरा धमका के तो ना हो कम से कम। ये बहुत अहम बात कही है आपने और हमारे दर्शक भी इस बात को बखूबी समझ रहे होंगे। और द्विवेदी साहब, देखिए, किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है इसे तो जाहिर नहीं किया जा सकता। किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग भी इस तरह के वाकये में शामिल होते हैं और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके पुलिसिया अनुभव में भी इस तरह के केसेस आपको मिले होंगे। देखिए, इसमें जोर जबरदस्ती करने का प्रयास भी होता है और बहकाने का प्रयास होता है, लालच देने का प्रयास होता है कि तुमको ये कर देंगे, ये प्रॉपर्टी दे देंगे, इस तरह की तुम्हारी शादी करा देंगे। ये तरह तरह के जो लालच दिए जाते हैं, चीटिंग का जो काम हो रहा है, तो इसको रोकना तो पड़ेगा ही। और धर्मांतरण का कार्य तो आज बढ़ गया है, ज्यादा हमको ऐसा लगता है, जैसा आपकी खबरें भी आ रही हैं जी। और इसको रोकने की जरूरत है और ये रोकने में सरकार अपनी तरफ से जरूर कटिबद्ध है। मुझे जहाँ तक सुनने को मिलता है, वर्तमान मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के कटिबद्ध हैं कि न तो धर्मांतरण होने देंगे, न तो लव जिहाद होने देंगे। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पुलिस की सक्रियता पहले से बढ़ गई है और आगे आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि काफी इस पर रोक लग जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग की जरूरत है। जहां जहां कोई इस तरह की बात कर रहा हो, उसको तत्काल उस पर एक्शन लेने की जरूरत है। बिल्कुल। एक छोटा सा मैं स्टेटमेंट आपसे जानना चाहूंगा कि इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं क्योंकि अब शिकायतें भी ज्यादा हो रही हैं। अभिषेक कह रहे थे पहले ये मामले छिप जाया करते थे। जी।
हाँ, ये तो अपनी जगह पर है ही है कि अब चूंकि पब्लिसिटी का काफी माध्यम हो गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर के और प्रिंट मीडिया तक, और जगह जगह लोग कलेक्ट हो जाते हैं, पार्टीज अपने अपने हिसाब से लोग भी कहीं पब्लिसिटी ना कहीं करने जागरूक लगती हो रहे हैं और तो यही इसलिए वजह है जो कि ये मामले तो सामने आ घटनाओं रहे हैं। जी द्विवेदी साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। अभिषेक आपका भी बहुत शुक्रिया, सुजाता आपका भी धन्यवाद। तो बात यही है कि देखिए टेक्नोलॉजी के इस दौर में चल क्या रहा है, धर्मांतरण का खेल, वो भी कैसे, ऑनलाइन गेमिंग के जरिए वहां पर पूरी सूचना दी जाती है और मास्टरमाइंड ऐसा है जो बहुत ही प्लीजेंट मैसेज भेजता है। पता ही नहीं चलता युवाओं को कि वो कर क्या रहे हैं और उनसे करवाया क्या जा रहा है। हालांकि अब सरकार के सामने पूरा मामला है, कड़ी दर कड़ी, परत दर परत इस पूरे केस को खोला जाएगा और तब पता चलेगा कि बद्दों के ऊपर यानी आका कौन कौन है। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।